जय हिंद दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथ मुंशी एसएससी पर। अगर आप एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, रेलवे या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैथ अगर आपकी कमजोरी है तो ये चैनल बिल्कुल आप ही के लिए बना हुआ है। मैं मैथ्स मुंशी आज से हमारे साथ में कॉम्पिटेटिव मैथ को हराने की तैयारी शुरू करते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, हम अगले 2-4 मिनट में अगर मैं बात करूं तो यहाँ सीखने जा रहे हैं, मैथ्स का हम डर खत्म करेंगे। मैंने आपको पहली वीडियो में बताया भी था, आज अभी मेरे अगर मैं बात करूं तो 0 सब्सक्राइबर्स है, 0 सब्सक्राइबर्स है। आज मैं इस वीडियो को जब डाल रहा हूं तो 0 सब्सक्राइबर्स है मेरे भाई। तो आज हम वर्ग निकालना सीखेंगे और मैं गारंटी कह रहा हूं अगले 2 मिनट 3 मिनट में आप वर्ग निकालना सीख चुके होंगे। तो सबसे पहले हम जो वर्ग निकालेंगे वो ऐसी संख्याओं का निकालेंगे जिनका यूनिट डिजिट 5 होता है। देखिए, बहुत ज्यादा टाइम खर्च ना करते हुए मैं डायरेक्ट आपको बताऊं, जैसे यूनिट डिजिट इकाई अंक 5 है, इसका भी 5 है, 35 का भी 5 है, 45 का भी 5 है, 85 का भी 5 है, 95 सबका। तो आपको करना क्या है, केवल आप इस 5 की वजह से लास्ट के 2 डिजिट जो बनेंगे वो बनेंगे 25। ठीक है, और इस जो 5 के अलावा जो संख्या बच रही है 1, तो 1 से अगला 2 है तो 2 की गुणा 1 में करो, 2 एकम 2, तो ये 25 का 15 का स्क्वायर हो गया। 25 का निकालोगे तो 5 का वर्ग, तो लास्ट में आपको 25 लिखना ही है। 2 से जस्ट अगली संख्या, 5 को छोड़ के जो भी संख्या बच रही है ना, जैसे 2 बच रहा है तो जस्ट अगली संख्या यानी 2 से अगली है 3, तो 3 दूनी 6, ये 25 का स्क्वायर हो गया 625। अब यहां हो 35, तो 5 का वर्ग 25 तो आप लिखेंगे ही लिखेंगे। 3 से अगली संख्या क्या बन रही है 4, 3 की और 4 की गुणा करोगे तो 35 का स्क्वायर साथियों ये होता है 1225। 45, तो 5 का वर्ग फिर वही 25 और 4 से अगली संख्या है 5, तो आप 4 में 5 की जब गुणा करोगे तो 45 का वर्ग बनेगा 2025। यहां 85 की अगर बात करूं 85, ऐसे ही आप लोग आप किसका निकाल सकते हो, 55 का स्क्वायर निकाल सकते हो, 65 का स्क्वायर निकाल सकते हो, 75 का स्क्वायर निकाल सकते हो। ठीक है, किसी का भी। अब जैसे 85 है तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 तो आएगा ही आएगा, ये बात तो श्योर है। लेकिन 8 से अगली संख्या क्या है 9, तो 8 और 9 की जब गुणा करोगे तो 72, ये हो गया 85 का वर्ग। 95, तो 5 का वर्ग करने पे 25, 5 के अलावा जो संख्या है 9, 9 से अगली संख्या क्या बनेगी 10, तो 10 गुणा 9 जब आप करोगे तो 90, तो 95 का स्क्वायर है 9025। 105 में ये 5 का स्क्वायर क्या बनेगा 25, और 5 के अलावा क्या बन रहा है 10, तो 10 से अगली संख्या क्या है 11, तो 11 और 10 की जब गुणा करोगे तो 11 धाम 110, तो 105 का स्क्वायर बनेगा 11025। ठीक है, ऐसे ही 195 है। आप कोई भी संख्या ले सकते हैं जिसका आपको टेबल याद हो, ऐसे इसीलिए मैंने आपको पहले बताया था कि आपको टेबल कम से कम याद होने चाहिए 30 तक के। ठीक है, तो 5 की वजह से हम यहां लिखेंगे 25, और ये बच रहा है 19, 19 से अगली संख्या होती है 20, तो 20 की जब 19 में गुणा करोगे तो 19 दूनी 38, यानी कि 195 का वर्ग कितना बनेगा, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी ये बनेगा 38,025। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ऐसी संख्याओं का वर्ग निकालने में कोई समस्या नहीं आएगी जिनका इकाई अंक होता है 5। ठीक है, यूनिट डिजिट 5 होने पे आपको क्या करना है, 25 तो लास्ट के 2 डिजिट के रूप में लिखना ही है। ठीक है, 25 तो लिखना ही है। अब आगे चलते हैं। अब आप बोलोगे सर ऐसी संख्या जिनका यूनिट डिजिट 5 ना हो, जैसे 62, तो यहां मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं। अब देखो, पहले मैं 92 की बात करता हूं, तो ये 2 जो लास्ट में इकाई अंक जो है, इकाई अंक यूनिट डिजिट 2 का स्क्वायर लिखिएगा 4, 2 का स्क्वायर क्या लिखेंगे आप लोग, 2 का स्क्वायर लिखेंगे हम लोग 4। भाई 2 का स्क्वायर लिखेंगे हम लोग 4, क्या लिखेंगे मेरे साथी 4, तो हमने ये लिख दिया 4। ठीक है, अब ये जो 9 है, 9 की 2 में गुणा करो, 9 दूनी 18, 18 की फिर इस 2 में करो, 18 दूनी 36 का 6 हासिल लगा 3। क्या करा, पहला स्टेप है इस 2 का वर्ग करा 4 आ गया, फिर 9 दूनी 18 दूनी 36, 36 का 6 लिखना है 3 हासिल लग गया। अब 9 का वर्ग करोगे 81, 81 में 3 जोड़ोगे तो 84, यानी 92 का स्क्वायर बनेगा 8464। 92 का स्क्वायर क्या बनेगा प्यारे साथी 8464। तो कोई भी 2 डिजिट की संख्या है, जैसे ये देखो 8 है, 8 का वर्ग करिएगा 64 आता है, 64 हासिल लग गया 6। अब 7 की गुणा 8 में, 7 अट्ठे 56, और 56 की इस वाले 2 में, ये जो 2 लिखा हुआ है ना पावर वाला, 7 अट्ठे 56 दूनी 112, 112 और 6 118 का 8 हासिल लगा 11। अब 7 का वर्ग करोगे तो 7 का वर्ग 49, और 11 हासिल वाला 49 और 11 आप बोलोगे ये हो गया 60 84।
यही थंबनेल पे भी देखा होगा आप लोगों ने 78। जैसे 87 है तो सबसे पहले 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 7 सत्ते 49 का 9 हासिल लगा 4। अब 8 सत्ते 56, 56 दूनी 112। भाई 8 गुणा 7, ऊपर भी तो था 7 अट्ठे 56 दूनी 112, यहां भी है 8 सत्ते 56 दूनी 112, 112 में 4 और जोड़ना है तो 112 और 4 116, 116 का 6 हासिल लगा ये 11। अब 8 का जब वर्ग करोगे तो 64, उसमें जब 11 जोड़ोगे तो 64 और 11 क्या बनेगा, तो मेरे साथी 75 बनेगा। यानी 87 का स्क्वायर बनेगा 7569। ठीक है, अब आते हैं 62 का स्क्वायर देखते हैं। तो 2 का वर्ग करना है आप लोगों को, 4 आएगा तो इसका कोई कैरी नहीं जाना, कैरी नहीं जाएगा तो कोई बात ही नहीं है। अब आप करोगे 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। भाई 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, तो 24 का लिखना है 4 हासिल लगेगा 2। अब 6 का वर्ग हो जाएगा 36, 36 और 2 38, तो ये हो गया 62 का स्क्वायर। धुआंधार आपको करना है। जैसे 56 है तो 6 का वर्ग 36 हासिल लग गया 3। अब 5 छिक्के 30, 30 दूनी 60, 60 और 3 63 का 3 हासिल लग गया 6। 5 का वर्ग करोगे 25 और 6 31, तो 56 का वर्ग आप चेक करो 3136। 69 का वीडियो पॉज करके निकालो खुद, ठीक है। निकाला तो आपने करा होगा 9 का स्क्वायर करा 81 का 1 हासिल लग गया 8। अब 6 निम्मा 54, 54 दूनी 108, 6 गुणा 9, 6 निम्मा 54 दूनी 108, 108 और 8 116 का 6 हासिल लग गया 11, 116 का 6 हासिल लगा 11। अब 6 का वर्ग किया 36, 36 और 11 आप बोलोगे 47, तो 69 का स्क्वायर कितना बना 4761। यानी कोई भी संख्या जो 2 डिजिट की है उसका स्क्वायर निकालना आपके फिंगर टिप्स पे आ गया। पहला स्टेप सबसे यूनिट डिजिट का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर आपने 4 कर दिया। फिर 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 का आपने 6 लिखा ना कि 36, 3 हासिल यानी कैरी। 9 का स्क्वायर करना है, फिर 81, 81 और 3 ये वाला 81 और 3 84 ऐसे। अब आप बोलो जी केवल 2 डिजिट का ही कर पाएंगे, देखते हैं भाई। अब जैसे 3 डिजिट का नंबर है, इसको भी 2 डिजिट की तरह ट्रीट करेंगे। जैसे कि यहां पे अगर आप देखेंगे, यहां पे अगर आप देखते हैं तो आप देखोगे सर यहां पे 36, 136 में आप 6 देखो, 6 और 13 2 अंक बना दिए हमने। इसको भी 2 डिजिट बना लिया 6 और 13, 6 का वर्ग 36 हासिल लगा 3। अब 13 पंजे 65, 13 छिंग 78 और 78 का आपको करना है दुगना। 13 पंजे 65 और 13 छिंग 78, तो अब आप बोलोगे 78 का डबल करें तो 156 बनेगा, 156 156, 156 में 3 जोड़ोगे तो 159 हासिल लगा 15। और 13 का वर्ग है 169, तो 169 में अगर आप जोड़ते हैं 15 तो आप जानते हैं सर 184 बनेगा, 184। हालांकि यहां थोड़ा सा चैलेंजिंग हो गया क्योंकि आपको ये गुणा करना थोड़ा सा बड़ा हो गया। चलो एक और देखते हैं, पर पहाड़े याद होंगे तो आप जल्दी कर पाओगे। जैसे 8 का और 17, यहां 2 अंक बना लिए 8 और 17। 8 का वर्ग 64, 64 का 4 हासिल लग गया 6। 17 की अगर मैं बात करूं, 17 अट्ठे 136 होता है, पहाड़े याद होंगे तो बहुत जल्दी काम होगा। 136 का डबल करोगे तो 272 बनेगा। अब आप बोलोगे सर 272 और 272 में ये 6 और जोड़ना है तो ये बनेगा 278, तो 278 का 8 हासिल लग गया 27। ठीक है, अब 17 का स्क्वायर करना है 289 होता है, 289, तो 289 में जब आप 27 को जोड़ोगे तो 9 और 7 16 का 6 हासिल लगा 1, 8 2 10 और 1 11, ये बना 316। यानी 178 का स्क्वायर बना ये, 178 का स्क्वायर बना ये 31684। ऐसे अगर आप बात करोगे 287 निकालो सर जी एक बार, तो पहाड़े आपको 30 तक याद हो तभी ये पॉसिबल है। तो 28 और 7, तो आप बोलोगे 7 सत्ते 49 का 9 हासिल लग गया 4। अब आप देखो 28 गुणा 7 तो 196, 28 सत्ते आप बोल सकते हो सर 28 सत्ते हो गया 196। 196 का अगर मैं डबल करने को बोलूं तो 392 बनेगा, 392 और 4 396 हासिल लगा 39। अब 28 का वर्ग 784, यदि आप लोग जानते हैं कि सर 28 का जो स्क्वायर है 784 है और उसमें मुझे 39 जोड़ना है तो 9 और 4 13 का 3 हासिल 1, 8 3 11 और 1 12, तो ये हो गया 82,369। ठीक है, ऐसे ही आप इनमें से किसी का भी निकाल सकते हैं। जैसे इसका देखो 6 और 25 हो गया,
तो 6 छिंग 36 का 6 हासिल लगा 3, 25 छिक्के 150, 150 दूनी 300, 300 और 3 303 हासिल लगा 30। 25 गुणा 25 625, 625 में 30 जोड़ोगे तो 655। अब आप बोलोगे सर 256 का वर्ग कितना बना, 256 इंटू 256 65536। ठीक है, ऐसे ही 112 को दो हिस्से कर लिए, 11 और 2, तो 2 का वर्ग 4 हासिल कुछ नहीं गया। 11 दूनी आप आगे देखेंगे 11 दूनी 22, 22 दूनी 44 का 4 हासिल के लिए 4 चला गया इस बार। तो 11 का वर्ग क्या होता है 121 और 4 125। तो आप चेक करिएगा ये क्या वास्तव में सही है, अपने कैलकुलेटर में चेक कर लेना एक बार, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब जैसे 169 है तो आप बोलोगे 9 का वर्ग 81 हासिल लगा 8। ठीक है भाई, 81 में 1 लिख लिया, हासिल लगा 8। हालांकि इसको मैं आपको होमवर्क में देने की बात करता हूं, चलो ये आपको देना है किसमें, होमवर्क में देना है आप लोगों को। तो इसको आप होमवर्क में देखना, इसका आंसर मुझे होमवर्क में बताना है आप लोगों को। 169 का स्क्वायर क्या होगा, क्या बताना है आप लोगों को, 169 का स्क्वायर मेरे साथी क्या होगा। तो ये आपको होमवर्क में बताना है। आगे अगर मैं बात करूं तो मेरी यहाँ पे अब डेली कैलकुलेशन की क्लास हो रही है भाई। डेली की डेली मैं आपके साथ 2 क्लास साझा करूंगा, जिसमें मैं 30 मिनट कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ाने पे काम कर रहा हूँ। 30 मिनट का काम मेरा क्या होगा, कैलकुलेशन की स्पीड। और रोज 30 से 45 मिनट में एक कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊंगा, एक कॉन्सेप्ट जो भी है वो सिखाऊंगा। उसके लिए आपको एक बहुत छोटा सा काम करना है, ये कि आप मेरे यूट्यूब चैनल कौन है, मैथ्स मुंशी एसएससी, इसको जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से चीजें आएंगी। अब आपको 2 काम छोटे छोटे से करने हैं मेरे साथी। पहला तो आपको होमवर्क का आंसर देना है, होमवर्क का आंसर कमेंट बॉक्स में। दूसरा आपको कमेंट बॉक्स में दूसरा आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जरूर बताना किस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं। उसी के आधार पे हम लोग बहुत सटीक जानकारी आपके साथ साझा करते रहेंगे। तो मेरे दोस्त, मेरे साथी, आज के लिए इतना ही है इस क्लास में। ठीक है, उम्मीद है आपको बहुत सारी चीजें समझ आई होंगी। तो वर्ग निकालना आप आसानी से निकाल पाओगे, तो फटाक से आप निकाल देंगे वर्ग किसी भी संख्या का 2 डिजिट की अगर है तो। आज के लिए इतना ही है। जय हिंद। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना जो चीजें पूछी गई हैं।